आज की बात। स्वागत। इस समय देश में धर्म स्थलों से जुड़े दो मामले चर्चा में हैं। एक मामला है ज्ञानवापी का और दूसरा मामला है बद्रीनाथ का। और दोनों मामले अपने आप में चर्चा में हैं, लेकिन हम इस समय आज की बात में आपके पास पहुंचाएंगे बद्रीनाथ वाला मामला। दरअसल बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, इन सारे मंदिरों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वक्तव्य किया है और यह वक्तव्य आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा सांस्कृतिक और धार्मिक बन गया है। लेकिन इस सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे को स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से रखते हैं और उस पर राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं होती है और उस पर जो टिप्पणियां आ रही है, इन टिप्पणियों के विषय में हम बातचीत कम करेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी पहले बौद्ध मठ थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात क्यों कहते हैं, यह मुद्दा सबसे पहला है। यह प्रश्न सबसे पहले मन में आना चाहिए। लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से विश्लेषित किया और जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने राजनीति की दृष्टि से इस पर अपनी टिप्पणियां की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही ब्रीफ में आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों, प्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, उनके सहयोगियों और उन्हें मानने वाले राजाओं ने प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों को तोड़वाया। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर यह भी बौद्ध मठ में परिवर्तित किया गया है और उत्तराखंड के कुमाऊं में भी ऐसा ही बड़े पैमाने पर किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कही, यह कोई उनकी मनगढ़ंत कहानी थोड़े ना है, यह तो इतिहास में दर्ज है। मौर्य काल, जिसके विषय में किसी के मन में कोई शंका नहीं है कि मौर्य काल, जिसे हम सम्राट अशोक के नेतृत्व में उस भारत को, जिस भारत को हम कहते हैं कि एक समृद्ध भारत था, उस काल को जब भी हमने देखा तो वो बौद्ध काल के रूप में ही प्रचारित हुआ और प्रचलित रहा। और इतिहास में ये इसके साक्ष्य मिलते हैं सारे शिलालेखों के द्वारा, सारी कलाकृतियों के द्वारा, सारे शिल्पों के द्वारा कि ये उनका समय था। और उसके बाद जब श्रृंग काल आया तो श्रृंग काल में किस तरह से बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विचारधारा, इस पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विचारधारा ये नेस्तनाबूद की गए और ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं बहुजन आंदोलन से आते हैं और बहुजनवादी आंदोलन इस बात के लिए प्रचलित है कि बहुजनवादी आंदोलन भारत के वास्तविक इतिहास को खोजता है, उसको प्रचारित करता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई इतिहास से अलग हटकर कोई बात नहीं कही है, उन्होंने वही कहा जो इतिहास में दर्ज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस उद्देश्य से इस बात को कहते हैं वो उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के आस्था की चिंता करनी चाहिए और ये बात वे ज्ञानवापी पर कहते हुए बोल रहे हैं कि दूसरों की भी आस्था की हमने चिंता करनी चाहिए जितनी अपनी आस्था की हम चिंता करते हैं। और उन्होंने इसके बाद में बहुत सारे उदाहरण दिए। उनका यह भी कहना रहा कि जगन्नाथ मंदिर की जो छवियां है वो बौद्ध धर्मावलंबियों की मान्यताओं संबंधी प्रतिमाओं से मिलती जुलती प्रतिमाएं हैं। कभी जाइएगा जगन्नाथ मंदिर,
आपको पता चलेगा कि मूर्तियां किसकी लगी है, प्रतिमाएं किसकी लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य धर्मों और उनकी मान्यताओं और पूजा स्थलों का सम्मान करने पर ही देश से नफरत का माहौल खत्म होगा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वे देश को सावधान भी करना चाहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने से भाईचारा बिगड़ेगा, क्योंकि सब जगह अगर मंदिर ढूंढने की बात आई तो फिर मंदिर किसका, बौद्धों का या और किसी का, यह सवाल भी खड़ा होगा। और इसलिए इस बात पर बहुत गहराई से सोचना जरूरी है। आज की बात में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। एक बात बताते हैं आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये वक्तव्य दिया तो इस पर उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह वक्तव्य देकर अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दिया है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आस्था के प्रमुख केंद्र जो है बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, बाबा एवं जगन्नाथ पुरी के बारे में ये जो विवादित बयान दिया है, इस बयान से लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या समाजवादी पार्टी इससे सहमत है। ये राजनीति से जुड़ा स्टेटमेंट है। इसी में जुड़ता हुआ एक और स्टेटमेंट आया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का। उन्होंने कहा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तभी उठा लेना था। लेकिन अब वे इस मुद्दे को उठाकर बौद्धों की बात कर रहे हैं तो बौद्ध कोई उनके तरफ जाने वाले नहीं है। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे ये दूसरी बात है, लेकिन हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं इसको आधार क्या है। तो इसका आधार ये है कि एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं चार्ल्स एलन, उनकी एक पुस्तक है अशोका, द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्पायर। इस पुस्तक में वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ और केरल का अयप्पा, पंढरपुर का विठलनाथ, ये या तो इन सब में बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या तो फिर लिंग में परिवर्तित किया गया है, यानी कि शिवलिंग में। ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा है उन्होंने, ये पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, हम आपको ये एक और बात बताना चाहते हैं। भारत के एक चौथे सर्वेयर जनरल जॉन हॉसन और विल्सन, इन्होंने एक अनुसंधान किया है और इनके अनुसंधान का जो 466वां पृष्ठ है उस पर लिखा है, क्या लिखा है कि शंकराचार्य ने कुमाऊं में आकर बौद्धों और नास्तिकों को भगाकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की है। रिंगेरी मठ में शंकराचार्य के पूर्ववर्ती कुमाली भट्ट भी उन्हीं की तरह सनातन धर्म के कट्टर उपासक थे। फिर आगे लिखते हैं वे कि शंकराचार्य ने नेपाल की ही तरह कुमाऊं, जो उस वक्त ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था, केदार में पशुपत और बद्रीनाथ में नारायण के बौद्ध मार्गी पुजारियों को हटाकर उनके स्थान पर दक्षिण के पुजारी तैनात किए गए, जिनके वंशज अभी भी उन मंदिरों में इस व्यवस्था को संभालते हैं। अब देखिएगा कि ये इतिहासों के साक्ष्य हैं, ये कोई कहीं से लाकर दिखाए हुए और बताए गए साक्ष्य नहीं है। E.T. एटकिंसन, डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नेल, विल्सन और हॉसन, इनके द्वारा चीनी यात्री ह्यूएन के यात्रा विवरण का अध्ययन करते हुए इसका हवाला दिया है। और ये उनका जो विख्यात गैजेटियर है, जिसे कहते हैं गैजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, इसके ग्रंथ के भाग 2 में पृष्ठ 463 से लेकर 465 तक
बद्रीनाथ, केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन किया गया है और यह भी माना गया है कि इन्हीं हिमालयी तीर्थों से बौद्ध धर्म तिब्बत में गया। ह्वेनसांग का जो यात्रा वर्णन है, उस यात्रा वर्णन पर यह विश्लेषण है, आप चाहे तो उसे पढ़ लें। हिमालयन गैजेटियर के 463वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि बौद्ध धर्म का विनाश एनिहिलेशन और बुद्धिज्म में लिखा है कि कुमाऊं के 7वीं सदी तक काफी हद तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य का बोलबाला स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में शायद ही कोई बौद्ध मठ बचा। इतिहास साक्ष्य है कि सम्राट अशोक मौर्य ने 84,000 बुद्ध विहार, मंदिर, चैत्य, स्तूप बनवाए थे। ये सब कहां चले गए? क्या ये जमीन निकल गई है? कई बड़े बुद्ध विहारों को इसी तरह से कब्जे में कर लिया गया। एटकिंसन की एक बात और भी आपको बताते हैं। एटकिंसन लिखते हैं कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धर्मस्थल और परंपराएं आज भी अस्तित्व में हैं और इसलिए बौद्ध धर्म या तो उनके युग से पहले नष्ट हो चुका या उनके प्रभाव के कारण बौद्ध समाप्त हो चुके होंगे। एटकिंसन ने पृष्ठ 464 पर यह लिखा है कि बौद्धों की तलाश करते हुए ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद उसके भाई के रिजेंट रहते हुए शंकराचार्य के नेपाल पहुंचने का जिक्र है, जिसमें यह कहा गया है कि शंकराचार्य ने पहले शास्त्रार्थ से बौद्धों को हराने की कोशिश की, फिर पशुपतिनाथ के मंदिर से उन्हें मार भगाकर दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा वहां वैदिक रीति से पूजा व्यवस्था कराई। ये कोई हम नहीं कह रहे, ये सारा इतिहास में दर्ज है। ये जो बौद्ध विहारों में लूटपाट, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं, ये सब इतिहास में दर्ज है। और कैसे बौद्ध संस्कृति ये प्रतिक्रांति के समय में नष्ट कर दी गई, इसका पूरा उल्लेख मिलता है। और यदि आपको ये पढ़ना ही हो तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि D.N. झा, उनकी एक पुस्तक है अगेंस्ट द ग्रेन, आइडेंटिटी इंटॉलरेंस हिस्ट्री में ये लिखा है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। अब इसी का एक छोटा सा उदाहरण भी आपको बताते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसी संबंध में? वे कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी जानता है, उसके लिए जगन्नाथ मंदिर, बट स्पष्ट बात लिखते हैं वे कि जो कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी जानता है, उसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि हमने इसे और दूसरों को अपने अधिकार में ले लिया और उनका पुनः हिंदूकरण कर दिया। ये द सेज ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये अद्वैत आश्रम कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ है। इसके खंड 3 में पृष्ठ 264 पर इसका उल्लेख मिलता है। अब आपको बताते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, वे लिखते हैं कि 10 वर्षों तक आदि शंकराचार्य पूरे देश का दौरा किया उन्होंने और फिर जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म की वकालत की। आजकल जितनी भी खंडित मूर्तियां धरती से खोद कर निकाली जाती है, वे शंकर के समय यानी कि शंकराचार्य के समय तोड़ी गई थी, जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पाई जाती है, उन्हें जैनियों ने या फिर बौद्धों ने ये ना मानने वालों के डर से तोड़े जाने के डर से इन्हें या तो जमीन में गाड़ दिया या उनको छुपा दिया। सत्यार्थ प्रकाश का अध्याय 11, इसके पृष्ठ 347 पर इसका जिक्र मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात आपको बताते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी इस पर लिखते हैं कि मुझे पता है कि जगन्नाथ मंदिर में रथ उत्सव की उत्पत्ति का एक और बहुत ही उचित विवरण जनरल कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स पर अपने काम में दिया है। जनरल कनिंघम, जिन्होंने जो हमारे यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माना जाएगा, इनको भारतीय पुरातत्व उन्हीं से शुरू हो जाता है। तो कनिंघम ने का हवाला देते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं कि बौद्धों के ऐसे ही त्योहार से कनिंघम इसे जोड़ते हैं जिसमें बौद्ध आस्था के 3 प्रतीकों बुद्ध, धम्म और संघ को एक ही शैली में एक कार में खींचा गया था, जैसे अभी खींचा जाता है रथ को। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं कि मेरा मानना है कि ये रथ के समान वैसे ही है, और ये इस सिद्धांत के समर्थन में एक तथ्य है कि रथ में अब दिखाई देने वाली जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की छवियां बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतिनिधित्व की लगभग प्रतियां हैं और उन पर आधारित प्रतीत होती है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदू त्योहारों की उत्पत्ति पर जो निबंध और पत्रों में इसे लिखा है, ये रूपा में छपा था दिल्ली से 2010 में। ये पृष्ठ 8 और 9 पर इसका उल्लेख मिलता है। तो आप इस बात को समझिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस बात को कहा, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य है। उन्होंने कोई अपनी बात नहीं कही, उन्होंने इस बात को बताया कि हम अपने यहां वो स्थिति बनाए रहने दे जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी, जब हम आजाद हुए। स्वामी प्रसाद ने इस बात को बड़ा जोर देकर कहा है कि इस स्थिति को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे दिक्कतें पैदा होगी, और आस्था होती है। हर एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना होगा। हम यदि इसी तरह के इमारतों के लिए, भवनों के लिए, मंदिरों के लिए लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे के आस्थाओं पर अतिक्रमण, आक्रमण करते रहें, तो हम देश को देश कैसा बनाए रखेंगे। 2 मनुष्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध होना, यह बात महत्वपूर्ण है। धर्मों के अपने प्रार्थना मंदिर हो सकते हैं, धर्मों की अपनी पूजा पद्धति हो सकती है, धर्मों के अपने पोशाक हो सकते हैं, वे एक और बात है। लेकिन धर्मों के जो नैतिक मूल्य होते हैं कि जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर चल सके, मानवीय संबंधों के साथ, मित्रत्व के साथ आगे बढ़ सके, इस बात की जरूरत है। देश को देश बनाए रखने की जरूरत है। देश को कलह का सामान बनाने की जरूरत नहीं है। और इस दृष्टि में इस वक्तव्य को देखना बड़ा जरूरी है। इसके राजनीतिक पहलू कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इसके सांस्कृतिक, इसके सामाजिक पहलू कुछ और है, और इसके संवैधानिक पहलू जो है, तो संवैधानिक नैतिकता के साथ इसको आगे बढ़ाना जरूरी है कि हम 2 मनुष्यों के बीच, 2 समुदायों के बीच सद्भावना को कैसे बढ़ाएं, इस पर काम होना जरूरी है। और यह मित्रत्व और बंधुत्व के सिवाय नहीं हो सकता। आस्था के केंद्रों पर आक्रमण और अतिक्रमण करने से यह काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दूसरे की आस्था और उनके आस्था स्थलों का सम्मान करने से यह काम चलेगा। चीजें अगर छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कतों से बाहर आना चाहिए। आज की बात में हम ये जो बात कह रहे हैं, ये बात इसी से जुड़ती है, और इसलिए जरूरी यह है कि बात मित्रत्व की हो, बात बंधुत्व की हो। इतिहास के बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं कि जिन पन्नों को पढ़ने पर तकलीफ हो सकती है, तो तकलीफों से बचने के लिए जहां कलह पैदा होते हैं, उन कलह को साइड में कर देना चाहिए और बंधुत्व के साथ, मित्रत्व के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। यहां रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।